हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आशा है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो टिश्यू की बात करेंगे। तो टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स हैविंग similar origin, structure and function. तो a group of cells having similar origin, structure and function known as tissue. तो दोस्तों, जो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर ओरिजिनेट है, जिसकी स्ट्रक्चर सेम है और जो सेम फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है? टिश्यू कहलाता है। वो क्या है? टिश्यू कहलाता है। देयर आर 4 एलिमेंट्री टिश्यूज। फर्स्ट वन एपिथेलियम, सेकेंड वन कनेक्टिव, थर्ड वन मस्कुलर एंड फोर्थ वन नर्वस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिश्यू। फर्स्ट वन एपिथेलियम, सेकेंड वन कनेक्टिव एंड थर्ड वन मस्कुलर एंड फोर्थ वन नर्वस। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि मैं ये एपिथेलियल टिश्यू का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस जो है वो फंक्शंस तय करते हैं। तो हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन देखते हैं और फंक्शंस की बात करते हैं। Epithelial tissue provide covering to other tissues. Provide covering to other tissues and help in protection, absorption, excretion and secretion. तो epithelial tissue provide covering to other tissue. दूसरे टिश्यूज के लिए कवरिंग प्रोवाइड करवाता है, दूसरे टिश्यूज का प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करवाता है और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करता है और डिफरेंट सब्सटेंस का सीक्रेशन करता है। डिफरेंट सब्सटेंस का सीक्रेशन करता है। स्ट्रक्चर की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ cells that are situated very near to each other. दोस्तों, जो ये सेल्स हैं वो कैसी हैं? एक दूसरे के बहुत पास हैं, एक दूसरे के बहुत पास है और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। ये क्या है दोस्तों? इंटरसेलुलर स्पेस है। ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। तो विद लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। तो एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर सिचुएटेड वेरी नियर to each other with least intercellular space. इनके बीच में देखिए दोस्तों, कोई इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। नेक्स्ट, सेल्स derive their nourishment from nearby vascular tissue. तो दोस्तों, इनकी जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन कहां से लेती है? जो नियर बाय में वेस्कुलर टिश्यू है उनसे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जो सेल्स का शेप है और जो अरेंजमेंट है उनके आधार पर इसको क्लासिफाई किया है। देयर आर मेन 2 classes. First one,
simple epithelium tissue, and second one compound epithelial tissue. There are main two classes, simple epithelium tissue, then second one compound epithelial tissue. दोस्तों हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। दोस्तों जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो केवल एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, सिंगल लेयर से बना हुआ है। इस तरह की जो सेल्स की केवल एक लेयर होती है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। There are different types of simple epithelial tissue. Squamous, simple squamous, simple columnar, simple colloidal and ciliated. Ciliated tissue जो है ciliated columnar और ciliated colloidal दो तरह का होता है। तो there are different types of simple epithelial tissue like simple squamous, simple columnar, simple colloidal and ciliated. Ciliated जो टिश्यू है वो ciliated columnar और ciliated colloidal दो तरह का है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैविंग मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। दोस्तों एक से ज्यादा सेल्स की लेयर है। ये देखिए ये एक से ज्यादा सेल्स की लेयर है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। तो एक से ज्यादा लेयर होंगी तो कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और अगर सिंगल लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये बात मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। There are different types of compound epithelial tissue like transitional, stratified squamous cornified, stratified squamous non-cornified, stratified columnar and stratified ciliated. So there are different types of compound epithelium tissue like transitional, stratified squamous, cornified and stratified squamous non-cornified, stratified columnar and stratified ciliated. So these are the types of compound epithelial tissue. आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं उनका हम ब्रीफ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये दोस्तों डिफरेंट टाइप्स हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के, और उसमें पहला टाइप है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दोस्तों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का बना होता है, न्यूक्लियस प्लेस्ड इन सेंटर। तो दोस्तों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो कंसिस्ट होता है वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स और न्यूक्लियस प्लेस्ड इन सेंटर। नेक्स्ट, appears like tiles on the floor। और ये जो लेयर है फ्लैट सेल्स की वो दोस्तों कैसी दिखाई देती है? वो टाइल्स, फर्श के टाइल्स की तरह होती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जो फर्श के टाइल्स हैं उनकी तरह ये दिखाई देती है, फर्श के टाइल्स जैसे होते हैं वैसे दिखाई देती है। एंड फाउंड इन लंग्स,
Bowman's capsule, heart, and inner wall of blood vessels. Simple squamous epithelium found in lungs, Bowman's capsule, heart, inner wall of blood vessels. Function की बात करें, help in filtration, exchange of gases and other substance from blood. तो simple squamous epithelium help in filtration, exchange of gases and other substance from blood. Next सिंपल एपिथेलियम टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये दोस्तों सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स का बना होता है एंड फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड गॉबलेट सेल्स, goblet cells of large intestine, goblet cells of large intestine। ये म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं गॉबलेट सेल्स। अगर फंक्शन की बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। देखिए म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, वह है कोवॉइडल, सिंपल कोवॉइडल एपिथेलियम। जैसा दोस्तों पता है सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है वन लेयर ऑफ सेल्स, तो वन लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स। कोवॉइडल, सिंपल कोवॉइडल एपिथेलियम मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स and found in bronchioles, salivary glands, thyroid gland। and functions की बात करें, protection, secretion, these are the functions of simple coidal epithelium। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है ciliated epithelium। Cells of ciliated epithelium may be columnar and covoidal। ये दोनों दोनों तरह की हो सकती हैं। ये जो ciliated epithelium है, ये ciliated columnar भी हो सकती हैं और ciliated covoidal cells भी हो सकती हैं and consist 15 to 25 hair-like structure known as cilia, तो ये जो स्ट्रक्चर है 15 to 25, ये क्या है, सिलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर फंक्शंस की बात करें तो हेल्प इन फ्लो ऑफ म्यूकस, suspended particles and bacteria। दोस्तों ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सिलिया, ये एक्चुअली में मूवमेंट का काम करती है, ठीक है। तो देखिए कहां कहां, जहां जैसे रेस्पिरेटरी में म्यूकस का मूवमेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कहां कहां पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में and central canal of spinal cord and help in flow of mucus, suspended particles and bacteria। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स की, और इसका पहला टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
इसका पहला टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 3-4 लेयर्स ऑफ सेल्स। दोस्तों इसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं सिंपल टू स्ट्रेटिफाइड सेल्स। जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं सिंपल टू स्ट्रेटिफाइड सेल्स, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा जाता है। अपर लेयर्स ऑफ सेल्स आर लार्ज एंड फ्लैट। जो इसके ऊपर की लेयर है उसकी सेल्स कैसी हैं, लार्ज हैं और फ्लैट है। कुछ इस तरह से इनकी सेल्स होती हैं दोस्तों, जो अपर लेयर है। और जो नीचे की लेयर है वो पॉलीहेड्रल होती है। वो कैसी हैं, पॉलीहेड्रल्स हैं। कैसी हैं दोस्तों, पॉलीहेड्रल्स हैं। अगर हम बात करें फाउंड इन पेल्विस ऑफ किडनी, ये कहां कहां मिलती हैं, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दोस्तों ये कहां कहां मिलती है, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड। दोस्तों अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ स्क्वेमस एपी सेल्स, consist of layers of squamous cells and cells modified as horny keratinized cells। दोस्तों जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, उनमें क्रेटिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और क्रेटिनाइज्ड सेल्स बनाते हैं। फाउंड इन स्किन, नेल्स, पाम। अगर हम फंक्शंस की बात करें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड जो आपका टिश्यू है, एपिथेलियम है, उसकी अगर हम बात करें तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, मैकेनिकल प्रेशर, फ्रिक्शन एंड इंजरी। तो दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड जो है वो क्या क्या काम करता है, प्रोटेक्शन। किस किस से प्रोटेक्शन है, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रेशर, अगर कोई चीज आपके इस तरह से टच हो रही है तो वो मैकेनिकल प्रेशर, फ्रिक्शन और इंजरी, इन सब से प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड। दोस्तों इसमें केराटिनाइज्ड सेल्स नहीं होते। जो मॉडिफाइड केराटिनाइज्ड सेल हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड में देखे थे वो सेल्स नहीं होते, वहां केराटिनाइज्ड सेल्स नहीं होते, डज नॉट कंटेन केराटिनाइज्ड सेल्स। बाकी की इनकी सेम स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, लेकिन इनमें केराटिनाइज्ड सेल्स नहीं होते, मॉडिफाइड केराटिनाइज्ड सेल्स नहीं पाए जाते। फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स of such as mouth, pharynx, vagina, cervix। तो इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उन सब में ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ कॉलमनर सेल्स and found in pharynx and anal mucosa, found in pharynx and anal mucosa। तो दोस्तों ये हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं कंपाउंड एपिथेलियम के और सिंपल एपिथेलियम के। ये हमने पूरा जो आज डिस्कशन किया है वो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में किया है। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है। आशा करता हूं आपको ये आपकी समझ इससे बड़ी होगी, मेरे वीडियो को से आपकी समझ बढ़ेगी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।